गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ और आज अगेन मैं आपके साथ में अपनी अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन शेयर कर रही हूँ। और इसके अंदर आज मैं वो चीज़ें शेयर करूँगी जो हमेशा आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली हमेशा बच्चों का टिफ़िन वगैरह ये सब बनाना होता है तो ये चीज़ें शेयर करती हूँ, लेकिन आज बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चों का टिफ़िन वगैरह कुछ भी नहीं बनाना था। तो आज मैं उठ गई थी जल्दी 5:15 बजे के करीब, और उसके बाद में 10-12 मिनट मैंने मतलब अपने जो घर के अंदर ही मैंने वॉक किया था, क्योंकि इतना जल्दी तो मैं नीचे नहीं जा पाती हूँ। तो घर के अंदर ही वॉक किया था और उसके बाद में थोड़ी देर बस वही गर्म पानी पिया और फिर मैंने थोड़ी सी देर योगा करी, एक्सरसाइज करी। बच्चों को मैंने उठा दिया है, वो उनकी जो नहाना वगैरह ये सब काम कर रहे हैं, और आज बच्चों का टिफ़िन नहीं बनाना है तो मैं थोड़ी सी फ्री हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है वो कर लेते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की अभी 7:15 नहीं सॉरी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और दोनों बच्चे स्कूल गए हैं। दोनों बच्चों को स्कूल से छोड़ने के बाद आके आज मैं कुछ देर बैठ गई थी, कुछ भी नहीं किया। जेंट्स सबको उठाया तो उन्होंने भी, एक्चुअली कल रात को वो भी शॉप से काफ़ी लेट आए थे तो उन्होंने भी ना बोल दिया था कि मैं थोड़ा लेट ही उठूँगा। तो जब वो उठेंगे नहीं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो फिर मैंने सोचा अभी इतना जल्दी काम करके करूँ क्या। तो मैं भी कुछ देर लेटी थी, कुछ देर बैठी थी और अब 7:30 का टाइम हुआ है और थोड़ा सा सिर जो है वो भारी हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय रखी, ब्रश तो मैंने पहले ही कर दिया था और गर्म पानी बच्चों के मॉर्निंग में जब मैंने दूध बनाया था तभी पी लिया था। और अभी बस चाय रखी है, मस्त कड़क मसालेदार चाय बनाऊंगी, घर वाला जो होममेड मसाला है ना उसकी। आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और आज बच्चों के ना नाश्ते में मैंने 2-3-4 रोटी पड़ी हुई थी रात की ना, तो उसका मैंने नाश्ता बना दिया था। एक्चुअली अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे टिफ़िन को लेके जाना था नहीं, लेकिन ये कि मॉर्निंग में खाली पेट नहीं भेजती हूँ, दूध के साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ। तो बस वो बच्चों को तो क्या है, उनको अगर रोटी के मैं पोहे दे देती हूँ तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो बस रोटी के पोहे जो मैंने बना दिए थे, हल्का फुल्का ही नाश्ता था। तभी बस आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और साथ में ये कल लेकर आई थी तोरी, इतनी मस्त सी एकदम, देखो पतली पतली सी एकदम फ्रेश, बिल्कुल। कई बार है ना जैसे सूखी सूखी सी मिलती है ना, ये एकदम ताज़ा है ये वाली। रात को मैंने पता नहीं इतना आलस कर लिया था, तो मैंने आलस नहीं किया था एक्चुअली। आज बच्चों का पेपर है ना मैथ्स का, वो पढ़ा रही थी तो इनको साफ़ करना रह गया था। अभी बस आराम से बैठ के चाय भी पीऊँगी और ये तोरी जो है वो भी साफ़ कर दूँगी। तो आज का जो लंच होगा वो होगी तोरी की सब्ज़ी, ये तोरी की सब्ज़ी होगी और साथ में इसके छिलके की सब्ज़ी भी बनाऊँगी, ठीक है। तो चलो फटाफट से पहले आराम से बैठ के चाय पीते हैं। और कल के वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत सारा ज्ञान बांट रही थी कि जो सब्ज़ी वगैरह कुछ बनानी है वो एक दिन पहले सोच लो, और एक दिन पहले यदि साफ़ करके रख दो ना, तो अर्ली जब नेक्स्ट डे जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन देखो, ज्ञान तो मैं बांट देती हूँ और मैं करती भी हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी मेरे साथ में भी हो जाता है। तो ये तोरी जो थी वो अगर मैं कल रात को ही साफ़ करके रख देती ना, तो मॉर्निंग में फिर बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, मतलब जल्दी ही बन जाता है खाना, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है। मतलब विदिन आधे घंटे में मेरा पूरा ही खाना जो है वो बन गया था। लेकिन ये कि तोरी को खाली साफ़ करने में मुझे आधा घंटा लगा था, क्योंकि मुझे इसके छिलके की सब्ज़ी भी बनानी थी, तो छिलके जो थे उनको भी मुझे साफ़ करने थे। तो एक थोड़ी अलग सी रेसिपी होगी छिलके की सब्ज़ी। आप लोग बनाते हो कि नहीं बनाते हो, मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। जो राजस्थान से मुझे देखते होंगे ना, शायद वो लोग तो बनाते होंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पर मतलब ये कल्चर है कि हम कोई भी चीज़ सब्ज़ी का मतलब कुछ ही सब्जियों को अगर छोड़ दो तो मोस्ट ऑफ सब्जियां जो होती है ना, उसका हर एक पार्ट जो है वो हम लोग खाते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ फेंकने में नहीं जाती है। तो ये हमारे राजस्थानियों की खासियत होती है। तो कौन कौन इस तरीके से छिलके की सब्ज़ी भी बनाता है, मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। और बहुत ना अच्छी बनती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फेंकने के चक्कर में हम बनाते हैं। लेकिन मतलब तोरी की सब्ज़ी मेरे बच्चे इतना खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके छिलके की सब्ज़ी तो मेरे बच्चे इतने फ़ैन हैं। तो और अच्छा, आज जो तोरी थी ना वो तो एकदम ताज़ा थी, एकदम आपको दिख भी रही होगी, एकदम हरी हरी सी है। और सब्ज़ी जो है वो भी काफ़ी जल्दी बन जाती है और
आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें डालनी नहीं पड़ती है। थोड़ा सा मैंने तेल ले लिया है, राई जीरा हींग डाला है, हरी मिर्ची डाली है और उसके बाद में जो छिलके हैं उनको इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, छिलकों को मैंने मतलब इसको चॉप किया तो उसके पहले ही वॉश कर दिए थे, मतलब जब तोरी लेकर आई थी ना वही टाइम पे वॉश कर दिए थे। फिर बाद में इसको कटिंग के बाद में वॉश नहीं करना चाहिए, बाकी इनके जो इंग्रेडिएंट वगैरह होते हैं ना वो सारे फिर पानी में धुल कर निकल जाते हैं। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा नमक जो है वो डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी बस, और फिर इसको ढक के और पकने देंगे। अच्छा, जो इसके ऊपर मैं प्लेट ढकूंगी ना तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी रख दूंगी ताकि क्योंकि छिलके जो है वो इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं छोड़ते हैं, तो फिर वो कढ़ाई में ना चिपके इसके लिए मैं इसके ऊपर पानी जो है वो डाल दूंगी। और फिर फाइनली वैसे भी इस पानी को हमको इसके अंदर ही बाद में डालना है, तो कैसे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इधर ये देखो, सिर्फ वो सब्जी में तड़का लगा है उतनी देर में ये तोरी जो है वो अच्छे से गल गई है। और अभी तक मैंने बिल्कुल पानी वानी कुछ नहीं डाला है, कितना सारा पानी जो है वो इसने रिलीज़ कर दिया है। तो अच्छी ताज़ा थी सब्जी, खाने में काफ़ी अच्छी भी लगी थी, क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक तो खाना बन भी गया था और हमारे पेट में चला भी गया था, तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ। और कल शाम को मैं नीचे वॉक करने के लिए गई थी, तो सब्ज़ी मार्केट में मतलब जो मुझे सब्जियां अच्छी ताज़ा ताज़ा दिखती है ना तो वो मैं ले लेती हूँ। तो एक तो तोरी काफ़ी अच्छी लग रही थी वो मैंने ली थी, और एक बड़ा सा धनिया का बंच मैंने लिया था, और साथ में ये मैंने पुदीना भी लिया था। तो धनिया जो था वो तो मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर पुदीना मुझे साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला, बच्चों को मैं पढ़ा रही थी और फिर काफ़ी लेट भी हो गया था। तो मैंने इसको ना इस तरीके से पेपर में लपेट के और फिर रख दिया था। तो अभी ये देखो मॉर्निंग में भी एकदम फ्रेश है, मतलब पत्तियां जो थी ना वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं लेकर आई हूँ खरीद के ना, वैसी लग रही थी। तो पेपर में रखने से जो इस तरह की पत्ते वाली सब्जियां होती है ना वो काफ़ी फ्रेश रहती है। तो अभी मैंने पीछे के जो डंठल थे ख़राब वाले वो सब कट करके अलग निकाल दिए, फेंक दिए उनको। और अब इसको मुझे ना पूरा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मुझे थोड़े से पीले पीले या फिर जो थोड़े गले से सड़े गले पत्ते हैं ना वो दिख रहे, उनको मैं अलग निकाल दूंगी बस। और फिर उसके बाद में इसको इसी तरीके से पेपर पे 1-2 घंटे के लिए फैला के और रख दूंगी, ताकि इसमें कुछ भी मिट्टी वगैरह होगी या कुछ कीड़े वगैरह कुछ भी होते हैं ना तो वो सब नीचे पेपर में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में इसको मैं दूसरे न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर में लपेट के फ्रीज़ के अंदर रख दूंगी। तो अब पुदीना वैसे तो पता है मैं ना सुखा के रखती हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जितना भी सूखा हुआ पुदीना था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इसके लिए फिर मैं अभी ये लेकर आ गई हूँ। और इधर ये सब्जी जो थी वो भी मतलब पक गई है, 80% तक पक गई है। अभी इसके अंदर मैंने डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी का पाउडर। धनिया का पाउडर बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब धनिया ख़त्म ही हो गया है। तो धनिया मुझे अभी डी मार्ट बस जाना ही है, मुझे आज कल में आज अगर टाइम मिलता है तो आज ही जाऊँगी, नहीं तो कल तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रोसरी का ऑलमोस्ट आइटम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो एक एक चीज़ जो है वो नीचे फूड बास्केट से लेकर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा ना महंगी पड़ती है, क्योंकि वो ना ऑन एमआरपी चीज़ें देते हैं। तो अभी मुझे आजकल में जाना ही पड़ेगा। तो इधर सब्जी में मैंने मसाला डाल दिया था, और बस अभी थोड़ा सा मैंने उसके अंदर जो गर्म पानी था ना प्लेट के अंदर वो मैंने डाला। तो अब देखो डालते में ही सिर्फ 1 मिनट ही मैंने पकाया, सारा ही पानी जो है वो इन पत्तों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा बेसन। तो ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा यम्मी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है, मतलब रोटी के बिना भी आप ऐसे ही कोरी कोरी खाओगे ना तो अच्छी लगती है। और आज तो ना थोड़ी कम ही बनी, क्योंकि जो तरोई थी ना वो काफ़ी ताज़ा थी ना, तो पत्ते जो है वो गल कर बिल्कुल थोड़े से हो गए हैं। और जब सब्ज़ी कम बनती है ना ये वाली तो लड़ाई होती है, क्योंकि बच्चों को यही सब्ज़ी खानी होती है और हमको भी खानी होती है, क्योंकि बच्चे ना तोरी की सब्ज़ी नहीं खाते, छिलके की सब्ज़ी बड़ी शौक से खाते हैं। तो बस अंदर खाना जो है वो ऑलमोस्ट बन गया था, खाली मुझे रोटी बनानी है। और इसी बीच में मुझे याद आया था कि मुझे बच्चों के रूम की जो बेडशीट है बेड की ना वो निकालनी है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे रूम की जो बेडशीट थी वो तो मैंने निकाल के रख दी थी, और अभी ये वाले रूम की जो बेडशीट है ना वो मैंने मॉर्निंग में निकाल दी थी, मतलब बच्चे जब स्कूल गए थे ना तो उसके पहले ही मैंने निकाल के और मशीन में डाल दी थी। तो मेरे रूम की और ये वाले दोनों ही रूम की बेडशीट मैंने डाल दी थी, और उसको अपना जो ये वॉशिंग वाला जो टाइम होता है ना उसके ऊपर लिखा रहता है, तो उसके ऊपर मैंने चालू करके रख दिया है। तो अभी करीबन 1-2 घंटे हो गए हैं, तो वो अच्छे से गल गई होगी। और अब मैं मशीन को ना प्रॉपर चला दूंगी पूरे ही टाइम पे ना, तो अब जो कपड़े धुल के निकलेंगे ना बेडशीट वगैरह तो वो बहुत ही अच्छे से धुल के निकलते हैं। तो मेरे पास में ये वाला कमेंट भी आया था कि आप मशीन में कपड़े धोते हो तो आपके अच्छे से साफ़ होके निकलते हैं क्या। तो देखो कुछ चीज़ कपड़े ऐसे होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उनको फिर हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, तो फिर मशीन में कपड़े अच्छे धुल के ही निकलते हैं। और ये देखो अच्छी से मैंने बेडशीट लगा दी है बिल्कुल लाइट लाइट कलर की, और अब देखना 2-3 दिन में ये गंदी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे इस रूम में ही रहते, इसी रूम में आजकल पढ़ना वढ़ना सब कुछ इनका इसी रूम में होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लाइट कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं।
तो काम निपटाते निपटाते 11 सवा 11 बजे का टाइम हो गया था और इसी बीच में बच्चे जो थे वो भी आ गए थे। और मॉर्निंग में बच्चे जो है वो मतलब सिर्फ रोटी के पोहे थोड़े थोड़े से खा के गए थे। तो आते में उनको लग रही थी बहुत ही ज़ोर से भूख, तो बस मैंने फटाफट से रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी आपने जो रोटी देखी होगी ना वो काफ़ी मैंने बड़ी साइज़ में बनाई है और थोड़ी मोटी भी बनाई है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रोटी बनेगी ना वो दोनों बच्चों की बनेगी, परी विहान के। और वो दोनों है ना मतलब गिन के रोटी खाते, स्पेशली परी। विहान तो फिर भी थोड़ा सा मैं डांट लूँगी ना तो आधी एक रोटी और एक्स्ट्रा ले लेगा, लेकिन परी तो जैसे गिन के 2 रोटी खाती है। तो इसके लिए अभी देखो बढ़ती है, जो बच्चों को प्रॉपर खाना खाना चाहिए, लेकिन बच्चे ना ज़िद्दी होते, सुनते नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी रोटी की लोई भी बड़ी लेती हूँ और साइज़ में बड़ा कर देती हूँ, ताकि मेरा भी काम हो जाता है और बच्चे जो है उनके भी दिमाग में रहता है हाँ हमने 2 ही रोटी खाई है। और इधर आज रोटी जो है वो मैंने गैस के ऊपर डायरेक्ट नहीं फुलाई है, तवे के ऊपर फुलाई है। हाँ, शायद अभी कुछ दिन पहले जैन साहब ने ना फेसबुक के ऊपर कोई मैसेज वगैरह पढ़ा था, तो वो क्या करते, कुछ अच्छा उनको कोई ऐसा लगता है ना, इन्फॉर्मेटिव कोई मैसेज वगैरह होता है ना, तो वो मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उसी में ये लिखा हुआ था कि रोटी को अगर आप डायरेक्ट गैस के ऊपर फुलाते हैं ना तो कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो लेकिन अब ये कि इतने साल से मतलब इसी तरीके से रोटी जो है ना फुला रहे हैं, तो वो एकदम से आदत जाएगी नहीं। तो स्टार्टिंग में मैंने 2-3 रोटी जो थी वो तो ऐसे ही मतलब कपड़े से फुलाई थी, लेकिन फिर उसके बाद में वही अपना पुराना वाला जो तरीका था ना डायरेक्ट गैस के ऊपर फुलाने का, उसी तरीके से मैं फुलाने लग गई थी। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे आदत डालेंगे तो फिर डल जाएगी। और इधर ये देखो प्लेट जो है वो परी विहान के लग रही है, उसके बाद में मैं जैन साहब के भी लगाऊंगी। तो आज का हमारा एकदम सिंपल सा यम्मी सा लंच की वेज लंच थाली आप कह सकते हैं, जिसमें है तोरी की सब्ज़ी है, तोरी के छिलके की सब्ज़ी है, दही है और साथ में है गर्मा गर्म रोटी, जिसके ऊपर अच्छा सा देसी घी लगा के डाला है। और थोड़ा सा दही के अंदर मैंने भुना हुआ जीरे का पाउडर जो कि होममेड है, और थोड़ा सा डाल दिया है सेंधा नमक। तो बस ये है हमारी आज की थाली। और इधर तोरी की सब्ज़ी देखते में परी का जो रिएक्शन देख लो, उसका मुंह जो है वो फूल गया है। उसको पता नहीं था कि तोरी की सब्ज़ी बनी है, लेकिन जैसे ही प्लेट में देखा और जैसे ही विहान अंदर आ रहा था ना, तो उसने परी की प्लेट में देख लिया कि तोरी की सब्ज़ी है, तो उसकी भी शक्ल के तोते उड़ गए थे। मतलब बच्चे है ना मतलब बहुत चूज़ी होते हैं, लेकिन है ना मैंने शुरू से इनकी यही आदत डाली है, मैं ज़्यादा उनको ना खाने पीने के ऑप्शंस नहीं देती हूँ। मतलब तरोई की सब्ज़ी मुझे पता है उनको पसंद नहीं है, तो मैंने साथ में थोड़ी सी छिलके की सब्ज़ी भी बना दी थी, तो थोड़ी थोड़ी दोनों खा लेंगे। बाकी कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे ना सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो उनकी मम्मियाँ उनको है ना दही रख देती है, नहीं तो कुछ जो भी बच्चे जिससे खाते हैं ना वो घी डाल के दे देती है या फिर शक्कर के साथ में दे देती है, कैसे भी दे देती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे है ना हमारी कमज़ोरी बहुत जल्दी पकड़ते हैं, उनको पता है कि हम थोड़ी सी जिद करेंगे ना तो मम्मी हमारी बातें जो मान जाएगी, और हम मान भी जाते हैं। लेकिन मैं खाने पीने के मामले में थोड़ी सी शुरू से स्ट्रिक्ट रही हूँ। सब्जियां चाहे करेले की सब्ज़ी हो, चाहे मेथी दाने की सब्ज़ी हो, चाहे दूधी की सब्ज़ी हो, चाहे कोई भी दाल हो, खानी है मतलब खानी है। साथ में मैं भले थोड़ा बहुत ऑप्शन और दे देती हूँ जो उनको पसंद हो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं रखूँगी। तो बस इधर रोटी जो है वो मेरी बनी गई है और अब मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए, और सोच रही हूँ कि आज मैं डी-मार्ट चली ही जाती हूँ, क्योंकि काम मेरा आज थोड़ा जल्दी हो गया है। तो बच्चे तो भी बस खा पी के थोड़ी सी देर सोएंगे और मैं सोच रही हूँ कि डी-मार्ट चली जाऊँगी। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का ये छोटा सा वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी आज की अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन और अर्ली मॉर्निंग टू आफ्टरनून वाली रूटीन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारे कमेंट करना।